चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग स्टैटिक्स पढ़ रहे थे। क्या बाबू? स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का फर्स्ट लेक्चर आपका हो चुका था, सही है ना? स्टैटिक्स, ठीक है ना? हम लोग सांख्यिकी पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? सांख्यिकी। देखिए ध्यान से, स्टैटिक्स में प्रीवियस क्लास में हम लोग मीन डिविएशन पढ़े थे, माध्य विचलन। मैं आपको बोला था कि मीन डिविएशन मीन के अबाउट भी निकलता है और मीडियन के अबाउट भी। हम लोग अनग्रुप्ड डाटा के लिए, अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए मीन डिविएशन मीन के अबाउट और मीडियन के अबाउट दोनों हम बता चुके थे। ग्रुप्ड डाटा दो प्रकार के होता है, एक होता था डिस्क्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और सतत बारंबारता बंटन के लिए, और दूसरा होता था कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग मीन डिविएशन अबाउट मीन और मीन डिविएशन अबाउट मीडियन मैं बता चुका था। उसपे कुछ क्वेश्चन भी दिए थे, 2 क्वेश्चन लगभग लोग बना लिए कि बताना पड़ेगा उसको, बना लिए ना? चल, तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन डिविएशन अबाउट मीन अथवा मीडियन जो निकालेंगे उसका भी फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। बशर्ते सिर्फ यह है कि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और मीडियन आपको निकालने के लिए आना चाहिए। तो हेडिंग यहां पे लगा सकते हैं आप लोग, लगाइए हेडिंग, है ना? मतलब यहां पर हम लोग पढ़ेंगे मीन डिविएशन, मीन डिविएशन फॉर किसके लिए? फॉर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? मतलब सतत बारंबारता बंटन, ध्यान देगा, गप मत करो। सतत बारंबारता, सतत बारंबारता बंटन के लिए, सतत बारंबारता बंटन के लिए माध्य विचलन, सतत बारंबारता बंटन के लिए माध्य विचलन हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं। सतत बारंबारता बंटन के लिए क्या बाबू? माध्य विचलन। अब सबसे पहले हम लोग मीन डिविएशन पढ़ते हैं अबाउट द मीन। किसके अबाउट? मीन के अबाउट। तो पहला हम लोग यहां पर लिखेंगे मीन डिविएशन, मीन डिविएशन, मीन डिविएशन अबाउट, अबाउट द क्या? मीन। मतलब माध्य के सापेक्ष, माध्य के सापेक्ष, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, माध्य के सापेक्ष क्या बाबू? माध्य विचलन। अब देखिए, सबसे पहले आप जो पढ़ते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब भी दिया रहता था तो किसमें? वर्ग अंतराल के रूप में पढ़े होंगे। किस रूप में? वर्ग अंतराल के रूप में। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग मीन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मीन। और मीन निकालने के लिए हम लोग कुछ स्टेप को फॉलो करेंगे। ध्यान देगा, पहले कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालने सबको आता है? नहीं रहता था, वर्ग अंतराल दे रहता था, उसकी बारंबारता। हम लोग क्या मीन कैसे निकालते थे? सबसे पहले उसका वर्ग चिन्ह निकालते थे, क्लास मार्क, याद है? एक्स आई से जिसको डिनोट करते थे। और फिर 2 उपाय, उसके बाद 2 उपाय था, या तो फिर सिग्मा एफ एक्स कर लीजिए बटे सिग्मा एफ, और नहीं तो एक शॉर्टकट मेथड था जिसमें एज्यूमिंग मीन मेथड था। हम लोग जो क्लास मार्क निकालते थे
उसमें से बीच वाला किसी को मान लेते थे कि यही मीन होगा, कैपिटल ए। याद आया? लघु रीति विधि बोलते थे यार हिंदी में, शॉर्टकट मेथड, और सब बोल गया तुम लोग। और उसके बाद हम लोग डिविएशन निकालते थे। क्या निकालते थे? डिविएशन। देख लो, देखो दोनों तरीका एक ही है। चलो स्टेप कुछ लिख देते। स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले अरे फाइंड द क्लास मार्क। सबसे पहले हम लोग क्लास मार्क निकालेंगे। फाइंड द क्लास मार्क, फाइंड द क्लास मार्क। क्लास मार्क का मतलब होता है वर्ग चिन्ह, जिसको हम लोग एक्स आई से डिनोट करते हैं। फाइंड द क्लास मार्क है ना ऑफ ईच क्लास, ऑफ ईच क्लास इंटरवल। ईच क्लास इंटरवल कहिए या ईच क्लास भी कह सकते हैं। तो प्रत्येक वर्ग अंतराल का, प्रत्येक वर्ग अंतराल का सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? क्लास मार्क। अब यहां के बाद दो उपाय है। या तो यहां के बाद डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे सिग्मा एफ एक्स बटे, और एफ तो दिया रहेगा, आई एक्स निकल जाएगा, मान बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे क्या? सिग्मा एफ। नहीं तो लघुरीति विधि में क्या है, हम लोग एज्यूमिंग मीन मेथड करते हैं। स्टेप 2 अब कहता है उसको शॉर्टकट मेथड, लेकिन आपके लिए हो सकता है लॉन्ग हो, लेकिन कोई दिक्कत उसमें नहीं है ना। एज्यूम दैट मीन हम लोग मानेंगे, है ना। एज्यूम, एज्यूम मतलब मानना, है ना। एज्यूम दैट या एज्यूमिंग दैट भी लिख सकता है, बात एक ही है ना। एज्यूम दैट हम लोग मानेंगे, एज्यूम दैट द मीन, है ना, द मीन, है ना, इज कितना? ए। मान लेंगे कि मीन कितना है, माध्य कितना है? ए। उसके बाद स्टेप 3 में हम लोग याद करो डिविएशन निकालते थे। क्या निकालते थे? डिविएशन, मतलब फाइंड डिविएशन डी आई। अगला स्टेप हम लोग करते थे फाइंड डिविएशन, फाइंड डिविएशन जिसको हम लोग डी आई कहते हैं। फाइंड डिविएशन मतलब डी आई। डी आई बराबर क्या होता है ना, एक्स आई माइनस ए, माइनस कितना? ए। एक्स आई माइनस कितना? ए, बोले एज्यूम से कितना डिविएट किया है, और बटे कितना? एच, बटे कितना? एच। वेयर, वेयर एच बराबर क्या है? एच बराबर ये साइज है, साइज ऑफ द, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। इंटरवल का ये या क्लास भी कह सकते, मतलब वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल का आकार, वर्ग अंतराल का आकार। साइज मतलब क्या होता है? आकार। कोई कहीं कहीं डिविएशन में ये भी देखिएगा कि एच से भागा नहीं देता है। तो अगर एच से भागा नहीं दिया तो वहां पर एच से गुना नहीं करेगा। कहीं कहीं डिविएशन इतना ही निकाल देता है, एक्स आई माइनस कितना? ए। लेकिन एच से भागा देने पर क्या होता है ना कि वो डाटा जो होता है और छोटा हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोग फार्मूला लगा के मीन निकालेंगे। मीन का फार्मूला देखिए, मीन का फार्मूला स्टेप 3 में हो गया ना। स्टेप 4, स्टेप 4, स्टेप 4 देखिए क्या है। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे मीन, यानी कैलकुलेट, कैलकुलेट, कैलकुलेट मतलब गणना करना। कैलकुलेट मीन, मीन कहने का मतलब माध्य, जिसको डिनोट के थे। मीन बराबर क्या हो जाएगा मालूम है? सिग्मा एफ आई डी आई। एफ आई, अरे जैसे एफ आई एक्स आई होता है ना, एक्स आई की जगह पर क्या हो जाएगा? डी आई। बढ़िया से लिख दे। ये जो हो जाएगा, ये जो हो जाएगा सिग्मा एफ आई और डी आई, जहां आई बराबर 1 से लेके एन तक, बटे सिग्मा कितना? एफ आई। सिग्मा कितना? सिग्मा कितना भाई? एफ आई, जहां फिर वही आई बराबर 1 से लेके एन तक, और गुना में हो जाएगा एच। गुना में हो जाएगा क्या? एच। गुना में एच क्यों लिखते हैं? क्योंकि यहां पर एच से भागा दिए हैं। अगर डिविएशन में एच से भागा नहीं देंगे तो मीन के फार्मूला में एच से गुना नहीं करेंगे। कुछ कुछ बुक में देखिएगा कि मीन के फार्मूला में एच से गुना नहीं रहता है, तो वहां पर एच से भागा नहीं दिया रहता है। बात कॉन्सेप्ट इतने हैं और कोई बात नहीं है। अब मीन जब निकल गया, मीन जब निकल गया तो मीन निकल जाएगा, तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे। स्टेप 4 हो गया। स्टेप कितना? 5। स्टेप कितना? 5। स्टेप 5 में क्या? मीन डिविएशन कर लीजिए। कैलकुलेट, कैलकुलेट
जैसे करते थे पीछे वाला में डिस्क्रिएट में। कैलकुलेट क्या बाबू, मीन डिविएशन, मीन डिविएशन शॉर्टकट में लिख दे, कैलकुलेट मीन डिविएशन MD। किसके अबाउट, किसके अबाउट, किसके अबाउट, मीन के अबाउट। क्या फॉर्मूला रहता था यार, सिग्मा FI XI माइनस एक्स का मॉड अब बटे कितना n, n कहिए या सिग्मा FI कहिए, बस यही होगा। जहां पर i बराबर 1 से लेके और ऊपर करें थोड़ा सा है, रुको रुको हम कर देंगे फिर छोटा थोड़ा सा, रुक जाओ, अच्छा से नहीं लिखाता तो फिर गड़बड़। यही जो फॉर्मूला पीछे हम लोग लगाए थे वही लगा देंगे, यहां पर भी लगाएंगे। सिग्मा यहां पर हो जाएगा FI और XI माइनस एक्स के मीन का मॉड और i बराबर 1 से लेके n तक अब बटे सिग्मा क्या चीज FI, उसी को कैपिटल N भी हम लोग बोलते हैं। क्या भाई क्लियर है? इतना सारा चीज हम लोग स्टेप करेंगे किसको निकालने के लिए, किसको निकालने के लिए, हाँ माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन को निकालने के लिए। चलिए जल्दी कीजिए। अरे जो भी कहानी है मीन को निकालने में, फार्मूला तो सेम ही ना लग रहा है, जो डिस्क्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला फार्मूला था वही कंटिन्यूअस में लग रहा है। यहां तक जो भी स्टेप 4 तक मैं आपको लिखाया हूं, जो भी स्टेप 4 तक लिखाया हूं, किस लिए लिखाया हूं, मीन को निकालने के लिए। अगर मीन निकालने के लिए आपको आता है तो फिर तो वो फॉर्मूला मीन डिविएशन का वही है। क्या चलिए क्वेश्चन करवावे इस पर। हो गया, देखो भाई पहला स्टेप में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द क्लास मार्क। क्लास मार्क को हिंदी में बोलते हैं वर्ग चिन्ह, क्लास मार्क को हिंदी में ऑफ इच क्लास इंटरवल, मतलब प्रत्येक वर्ग अंतराल का सबसे पहले हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो वर्ग चिन्ह निकलेगा उसी में से किसी एक को मान लेंगे कि यही इसका मीन है, माध्य है, एज्यूमिंग मीन मेथड बोलता है मीन निकालने का। उसके बाद हम लोग वो जो मीन मानेंगे उससे सभी का हम लोग क्या निकालेंगे, डिविएशन। डिविएशन मतलब विक्षेपण, डिविएशन हाँ विचलन। कितना डिविएशन, DI बराबर XI माइनस एज्यूमिंग मीन बटे कितना H। H जहां पर क्या है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, मतलब वर्ग अंतराल का आकार। मतलब अगर वर्ग अंतराल 0 से 10 रहा तो उसका साइज कितना 10, अगर 0 से 5 रहा तो साइज कितना 5। उसके बाद मीन हम लोग कैलकुलेट करेंगे सिग्मा FI DI बटे सिग्मा क्या FI और मल्टीप्लाई कितना H। अगर यहां पर डिविएशन में H से भागा देंगे तभी इसके फॉर्मूला में H से गुणा करेंगे, अगर डिविएशन में H से भागा नहीं देंगे तो फॉर्मूला में मीन के फॉर्मूला में H से गुणा नहीं करेंगे। कहीं कहीं डिविएशन सिर्फ यहां पर वेरिएबल से एज्यूमिंग मीन को घटाकर भी दिया रहता है, तो दोनों बात क्या है, एक ही है ना। डिविएशन हम लोग इसलिए निकालते हैं क्योंकि कैलकुलेशन में क्या हो, सुविधा हो। हम दोनों तरीका से आपको निकाल के बताते, समझ गए ना। आज जब मीन निकल जाएगा तो फिर XI माइनस मीन करके FI कर ले। क्लियर? चलिए अब हम क्वेश्चन देते, ऊपर करें इसको, लिख लिया है, चलो क्वेश्चन लिखो। एग्जाम्पल देखिए दे रहा है, एग्जाम्पल क्या कह रहा है,
करा फाइंड द मीन डिविएशन, फाइंड द मीन डिविएशन, आपको मीन डिविएशन निकालना है। फाइंड द मीन डिविएशन अबाउट द मीन, अबाउट द मीन, अबाउट द मीन, मीन के अबाउट, फॉर द फॉलोइंग डाटा, फॉर द, कैसे लिखा जाता है, फॉर द फॉलोइंग, फॉर द फॉलोइंग डाटा, निम्नलिखित डाटा के, निम्नलिखित आंकड़ा का माध्य विचलन निकालिए। चलिए डाटा यहां पर दिया है बॉक्स बना के, इस प्रकार से आप भी बना सकते हैं। यहां पर लिखा मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड मतलब हाँ प्राप्तांक दिया हुआ है, और दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखो दिया है कितना, ये दिया है 10 से 20, क्या दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से कितना 70। ये हो गया 8 6 12 5 2 7। देखो यहां पे ये जो आंकड़ा दिया है इसका मीनिंग समझते हो तुम लोग? मतलब यहां पर 10 से 20, 10 से 20 के बीच प्राप्त करने वाले अंक की संख्या, स्टूडेंट की संख्या 8 है। 20 से 30 के बीच अंक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट की संख्या 6 है, यही क्लासिफाई है। 30 से 40 के बीच 12, 40 से 50 के बीच 5, 50 से 60 के बीच 2, 60 से 70 के बीच। हम आंकड़ा को, डाटा को क्लासिफाई क्यों करते हैं? सुविधा के लिए। अरे तो सोच लीजिए कितना डाटा है, 8 से 14, 14 12 कितना हो गया, 14 12 कितना, 26 और 5 31, 2 33 और 7 40। नहीं तो 40 को लिखता कि फल्ला इतना मार्क्स मिला, चिल्ला को इतना मिला, तो 40 को जोड़ना पड़ता। हम क्लासिफाई क्यों करते हैं? सुविधा के लिए। अब देखिए इसका निकालना है, क्या निकालना है? सबसे पहले तो मीन निकालना है, बाद 10th क्लास में आपको आता होगा। अब इसका बाद निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, याद कीजिए। सबसे पहले तो इसका मीन निकालना है। क्या निकालना है? मीन। तो मीन निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे कॉलम बनाते थे, याद है? ये क्लास इंटरवल होता था। क्लास क्या होता था? या मार्क्स ऑब्टेन्ड नहीं लिखिए ना, बात वही हो गया। यहां पर हो गया कितना, मार्क्स ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड मतलब क्लास इंटरवल ही होता है। क्या भाई? क्लास क्या होता है? इंटरवल होता है। मार्क्स ये ऑब्टेन्ड मतलब प्राप्त अंक। उसके बाद ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये क्या है बाबू? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ही हम लोग बोलते हैं क्या? एफ आई। नहीं भाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एफ आई। स्मॉल में हम लोग लिखेंगे क्या? एफ आई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर? तो अब अगला, सबसे पहले ये डाटा दिया हुआ है तो हमको निकालना क्या पड़ेगा? क्लास मार्क। क्या निकालना पड़ेगा? क्लास मार्क, वर्ग चिन्ह, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स आई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स आई। कॉलम पहले, तुम लोग गप कर रहा, देखो यही दिक्कत है, गप मत करो। 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इस तरह से कॉलम बनाओ। 3 हो गया, 4 5 और कितना 6। क्लियर है? देखो कितना डाटा है यहां पर, 10 से कितना है 20, 20 से 30, 30 से कितना 40, 40 से कितना 50, 50 से कितना 60 और 60 से कितना 70। देख लो भाई, उसकी फ्रीक्वेंसी ये दिया हुआ कितना, 8 6 12 5 2 और कितना 7। क्लियर? अरे यही ना दिया हुआ है जी, बोलता ही नहीं। सबसे पहले क्लास मार्क निकालें। क्लास मार्क कितने बच्चे को निकालने आता है?
पढ़ा होगा तुम लोग, वर्ग चिन्ह बराबर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटे, अगर दोनों को जोड़ के 2 करेंगे तो कितना आएगा 15, ये कितना 25, 35, 45, 55, 65 आ गया। अब देखो भाई यहाँ पे करना क्या है, समझो। चाहोगे तो इसका मान निकालने के लिए डायरेक्ट एफ आई एक्स आई कर लो, तो एफ आई एक्स आई करोगे तो दोनों को गुणा करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा आएगा। अब दोनों तरीका से निकालोगे बाद सेम आएगा, या तो यहां पर एफ आई एक्स आई एक कॉलम कर लो और बाद बराबर पड़ा हुआ सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, पढ़ा। लेकिन उससे कैलकुलेशन क्या होगा, जाना 15 TB से कर सकता है, ये तो डाटा कम है, कैलकुलेशन तुमको आसान है। लेकिन जब बड़े बड़े कैलकुलेशन आ जाता है उसमें हम लोग एज्यूमिंग मीन मेथड लगाते हैं। मैं जो आपको स्टेप लगाया एज्यूमिंग मीन मेथड बोलता है। एज्यूमिंग मीन मेथड मतलब उसमें हम लोग मीन को मान लेते हैं, मतलब निकालने से पहले एज्यूम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि इतना आएगा। अब क्या आएगा वो अलग है, एज्यूमिंग मीन। अब जिसको बंद करे इसमें 2 2 4 2 6 है, जिसको बंद करे तू ए मान लो। अब कहेगा सर क्या इसको मान सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन बात देखिए बीच वाला को मानिएगा। किसको मानिएगा, बीच वाला को, तो कैलकुलेशन क्या होगा, आसान। अब बीच वाला 35 भी है 45 भी है, तो ऐसा करो 35 को ही हम लोग मान लेते ए, ऐसा नहीं कि 45 को मान लेगा तो गलती हो जाएगा, बस में किसी को मान सकता है। अगला स्टेप जो आप लोग लिखने वाले डिविएशन, तो डिविएशन डी आई बराबर क्या पढ़े थे, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, अपॉन कितना एच। अब कीजिए, अगर सब में हम लोग करेंगे तो सोचिए क्या होगा। एक्स आई कौन है, अरे यही ना 15 25, 15 में से 35 गया, 15 में से 35 गया -20, और एच का मान कितना है 10, तो कितना आएगा -2 आएगा, ये -1 आएगा, ये 0 आएगा, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3। अब हुआ क्या कि अब ये एफ आई डी आई को गुणा करने में आसानी हो गया, नहीं हो गया, नहीं आसानी हो गया। अब देखो एगो तुम इस दोनों को गुणा करता, एगो इसको गुणा करता, क्या आ जाएगा -16 -6 0 5 4 और 21। गप कर। और क्या हुआ कि अगर इसका समेशन करेंगे तो अंक छोटा आएगा, क्योंकि कुछ चीजें माइनस में आएगी, कुछ चीजें प्लस में आएगी। बात समझ में आ रहा है, कुछ चीजें माइनस में आएगी, कुछ चीजें प्लस में आएगी। तो अब देखो हम लोग इसको क्या, अब ऊपर ये तो लिख दिए थे क्वेश्चन, देखो यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे आपको मीन बराबर जरूरत पड़ेगा सिग्मा एफ आई डी आई का, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे पहले, इसलिए यहाँ पर निकालेंगे सिग्मा क्या एफ आई डी आई। एफ आई डी आई का वैल्यू क्या होगा, सबको जोड़ दो, जोड़ेगा 5 4 9 30 हो गया, 30 में से कितना जाएगा 16 6 22, 8 आ गया ना, पॉजिटिव आएगा ना। हम लोग बात बराबर था, सिग्मा एफ आई को भी जोड़ दो, सिग्मा एफ आई, इसको जोड़ो सबको, कितना आएगा 40 आएगा। यही कैपिटल एन भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग याद करो बात बराबर क्या पढ़े, मीन बराबर, मीन बराबर हम लोग अभी फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, सिग्मा एफ आई डी आई, हम लोग पढ़े सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच, ये पढ़े। अब करो इस फॉर्मूला से अगर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ आई डी आई का वैल्यू 8, अब बटे कितना 40, अब मल्टीप्लाई कितना 10, ये कितना आ गया 2। पक्का, मीन का मान कितना आ गया 2। अच्छा एगो तो ए प्लस लिखबे नहीं किए थे फॉर्मूला में, कुछ गलती लिखे थे, ए प्लस होता है तब ये गड़बड़ हो रहा है। ए प्लस लिखे थे फॉर्मूला में कि नहीं लिखे थे, अरे भाई
फार्मूला में कुछ गड़बड़ हो रहा है। रुको 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 रुको, तुम लोग बोला का है ना, यहाँ पर जो होगा इसका जो फार्मूला होगा, देखो देखो भाई ना, हमको लगा कि इतना मीन दू कैसे मीन आएगा भाई, दू कैसे आएगा, ये तो वर्ग अंतराल का आकार था। देखो इसका फार्मूला जो होता है, इसका ये होता है ए प्लस होता है सिग्मा एफ आई टी आई बटे सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच। समझ में आया? ये जोड़ दो पहले, सब लोग ये जोड़ दो पहले, समझा? छूट गया था है ना? अरे सिग्मा पहले ए जोड़ देगा है ना, इसका मीन कितना आ जाएगा 37। तब मेरे को लगा दू कैसे आ रहा भाई, दू आ जाएगा तो गड़बड़ाइए जाएगा। देखो इसका पर गप मत करो, यहां पर जाएगा ए प्लस कितना सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा कितना एफ आई मल्टीप्लाई एच, इसको करेगा 35 और प्लस ये 8 बटे कितना 10 नहीं 40 ना, बटे कितना 40 मल्टीप्लाई 10, 0 0 कटेगा है ना, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 यानी 35 प्लस 2 कितना आ जाएगा 37। अगर 45 लेते ना तो ऑटोमेटिक इसका मान निगेटिव आता और वो भी घट के 37 आ जाता। 37 निकल गया। अब हमको देखो क्या करना है, मीन डिविएशन को निकालने के लिए हमको 2 कॉलम और चाहिए। मीन डिविएशन को निकालने के लिए हमको 2 कॉलम, गप करना है मारेंगे आएंगे थपिया देंगे। मीन डिविएशन के लिए हमको क्या चाहिए बोलो? यहां तो सबसे पहले चाहिए एक्स आई माइनस एक्स का मीन का अमाउंट, पहला बात ये चाहिए ना भाई। और दूसरा बात क्या चाहिए? एगो एफ आई से गुना, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स के मीन का अमाउंट। अब देखो ये बकते रहता है यार, चुप रहो, नहीं पढ़ने का मन है उठ के चल जाओ। स्टैटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अगर समझ गया करने आ गया तो बहुत आसान लगेगा, इसमें कुछ है ही नहीं। नहीं आएगा तो लगेगा क्या कॉलम ऐसे ऐसे बना रहे हैं, कहां से क्या वैल्यू ला रहे हैं। अरे भाई डी आई में वैल्यू रखे, एक्स आई ये सब है, ये इसको माने हैं, एच का वैल्यू होता है वर्गाकार। तो जो समझा रहे हैं समझो पहले, क्वेश्चन अभी बनाने कहेंगे फिर नहीं बनाएगा पिटा जाएगा। सेम चीज अभी समझा रहे हैं, ये सब चीज जबकि 10th क्लास में है, यहाँ के बाद मेरा काम है मीन डिविएशन। तो आता तो कुछ है नहीं, गप खाली करते रहता है क्लास में। आपको जब कुछ बोलेंगे कहेगा सर यही पूछ रहे थे। क्लास में कोई मुंह नहीं, मुंह एकदम शांत रखो, सुनो कान से, गप करते रहता है। अब बता एक्स आई का वैल्यू कहाँ है, ये वाला, और मीन कितना है 37, और उसका मोड लेंगे तो बताओ 15 में से 37 गया। आप तो डायरेक्ट डाटा लिख देंगे और तुमको पता ना चलेगा कि सर कैसे लिखे। अरे 15 और माइनस 37 कितना आ जाएगा 22, तो पॉजिटिव ही आएगा। आगे बोलो 25, 12 आएगा, फिर 2 आएगा, 2 आएगा ना जी। अब 45 से डिविएशन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, सही है। और उसको फिर एफ आई से क्या करेंगे गुना। एफ आई देखो यहां है, देखो किसको किसके 8 को किससे गुना करेंगे 22 से, कितना होगा 176। ये 12 को 6 से 72, फिर 24, फिर 40, 36, 196। और सबको हम लोग यहां पर क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो किसी का ना जरूरत पड़ेगा, हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे। सिग्मा एफ आई डी आई नहीं, सिग्मा एफ आई और एक्स आई माइनस एक्स के मीन का अमाउंट कितना आएगा, जोड़ो इसको, जोड़ो 6 6 12, 6 18, 6 6 12, 6 18, 2 20, 4 24, 2 बचा ना जी, 7 7 14, 2 16, 2 18, 4 22, 22 3 25 और 9 34, फिर आ गया 4 3, 3 1 4 1 5, आया 544, 544 आया है। अब कुछ करना है, बटा क्या कर देना है 40, फॉर्मूला लगा देना। नहीं बन गया, जल्दी करो
अब देखो मीन तुम जैसे निकालो, एक ही बार कॉलम बना लेते ताकि सबका जरूरत जो पड़ेगा हो जाएगा क्या। अब मीन के लिए अलग कॉलम बनाएगा, फिर अलग कॉलम बनाएगा। छोटा छोटा भी लिखती रहे। पीछे की चीज आप पढ़े हुए नहीं रहते, इसी कारण से इतना परेशानी होता है। बोर्ड लगल ले रे बुरबा, कल से डिविएशन मॉडुलस लगा ले, पते न चल रहा है इसको, कह रहे ध्यान आ रहे तब ना। सबसे तो पहला काम है कि आपको मीन निकालने के लिए आना चाहिए। माध्य
अब पूछ रही इसका मीन डिविएशन निकाल लो, डाटा लिख लिया ना रे, इसका मीन डिविएशन निकाल लो। डायरेक्ट आप मीन डिविएशन लिख सकते हैं, उतना नहीं, एम डी किसके अबाउट, मीन के अबाउट। हम लोग पढ़े क्या, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स का मीन का अमाउंट बटे सिग्मा क्या, एफ आई। तो टोटल 544 अब बटे कितना 40 हो जाएगा 13.6 आ गया ना। नीचे कर दे क्या, चलिए अब हम लोग मीन डिविएशन निकालते हैं मीडियन के अबाउट, है ना, इसके अबाउट, मीडियन के अबाउट। तो फिर कुछ नहीं है, इस प्रकार के वर्ग अंतराल में जब दिया रहेगा तो उसको मीडियन निकालने के लिए आना चाहिए। मीडियन निकालने आता आपको, अगर मीडियन निकालने आएगा तो यहां तक हम लोग करके खाली मीडियन घटाएंगे क्या। तो चलिए अब स्टेप लिख देते हैं, बहुत लोग भूल गया होगा, ऊपर करें इसको। ऊपर करें इसको, बोल ही नहीं रहा। चलिए हेडिंग लगाते हैं, दूसरा था ना मीन डिविएशन अबाउट द क्या, मीडियन, अबाउट द मीडियन, माध्यिका के सापेक्ष, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। देखिए हम तो अपना काम पहले से ही किए हुए, मतलब मेरा कहने का मतलब ये आपको आना चाहिए कि मीडियन कैसे निकलता है, क्या ये आपको आना चाहिए कि मीडियन कैसे निकलता है। मीन डिविएशन निकालने के लिए मैं आपको बता चुका। अब जो भी अब मैं इतना लिखता हूं स्टेप, किसके लिए लिखता हूं, मीडियन के लिए। देखिए सबसे पहले स्टेप 1, जैसे मान लिया वर्ग अंतराल और बारंबारता देल है, तो मीडियन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं कि नहीं निकालते। फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, या फाइंड द कम्युलेटिव, कम्युलेटिव मतलब सीएफ हो जाता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी शॉर्ट में हम लोग सीएफ बोलते हैं। फाइंड द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना ऑफ इच मतलब प्रत्येक, इच क्लास इंटरवल, प्रत्येक क्लास, मानेगा नहीं सब गप कर, समझ गया ना, बुराएगा तब ये सब मानेगा। कितने लोगों को मीडियन निकालने आता है, हाथ खड़ा करें, बता। एक दूगो हाथ खड़ा कर रहा है, गप सप कर रहा है। जब बता रहे हैं तो सुन भी नहीं रहा है, बेवकूफ। फाइंड द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इंटरवल, मतलब प्रत्येक वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता प्रत्येक वर्ग अंतराल की। दूसरा स्टेप 2 में उसके बाद हम लोग निकालेंगे फाइंड n/2 का वैल्यू।
जो कि n/2 का वैल्यू किसके बराबर होता है, सिग्मा fi बटे 2 के बराबर। निकालेंगे n/2। उसके बाद स्टेप थ्री में हम लोग देखेंगे मीडियन क्लास निकालेंगे। मीडियन क्लास इज द क्लास इंटरवल हुज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n/2। क्या कहेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, आइडेंटिफाई मतलब चिन्हित करना। आइडेंटिफाई द क्लास इंटरवल, मतलब उस वर्ग चिन्ह को आइडेंटिफाई करेंगे। हुज मतलब हुज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू और जस्ट ग्रेटर देन कितना से, n/2 से, है ना। दिस इज द मीडियन क्लास। दिस क्लास इंटरवल इज क्या, मीडियन क्लास। वही क्लास इंटरवल जो होगा दिस क्लास इंटरवल इज कैसा क्लास, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास मतलब हिंदी में बोलते हैं माध्यिका वर्ग। जिसको हिंदी लिखना हिंदी भी लिख ले जाओ। हम उस वर्ग अंतराल को चिन्हित करेंगे, पहचानेंगे जिसकी संचयी बारंबारता n/2 के बराबर या जस्ट ठीक n/2 से क्या है, ज्यादा है। वही वर्ग अंतराल क्या होगा, मीडियन क्लास। याद कीजिए डिस्क्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, असतत बारंबारता बंटन में n/2 से ठीक अधिक या उसके बराबर वाला जो चर मान होता था वो माध्यिका हो जाता था डायरेक्ट। वहां पर, यहां पर डायरेक्ट वो माध्यिका नहीं होगा, वो माध्यिका वर्ग होगा, मीडियन क्लास। अब हम लोग मीडियन को कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला से। स्टेप लिखा रहे, बताइए सब काम 10th का है, अतइयो गप करता है बेहुदा। स्टेप 4 में कैलकुलेट द मीडियन। हम लोग मीडियन को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद मीडियन m बराबर जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है मालूम है, L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F बटे स्मॉल f मल्टीप्लाई h बोलो या I बोलो, यही होता है। अब ये फॉर्मूला तो सब लोग जानता है, अब सवाल है कि कौन क्या है वो लिखना है ना। L क्या होता है, भेयर। इस फॉर्मूला का सारा कुछ लिखना पड़ेगा जी। भेयर L क्या होता है, लोअर लिमिट होता है। लोअर लिमिट किसका, मीडियन क्लास का। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, हिंदी में इसको बोलते हैं माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। हिंदी में क्या बोलेंगे, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। निम्न सीमा, ठीक है। n/2 तो जानबे करते हैं, n/2 क्या होता है, कुल बारंबारताओं के योग का आधा, हाफ ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या उसी को हम लोग लिखते हैं सिग्मा fi बटे 2। ये तो समझ गया। कैपिटल F क्या होगा, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट प्रीसीडिंग मतलब पहले द मीडियन क्लास। ये F जो होता है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ CF मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास मतलब वर्ग का या इंटरवल, ऑफ द क्लास इंटरवल जस्ट प्रीसीडिंग मतलब, टीचर तुम लोग को नहीं कुछ पढ़ाया है क्या, 10th क्लास कैसे पढ़ाया। CF ऑफ द क्लास इंटरवल है ना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल जस्ट प्रीसीडिंग मतलब ठीक पहले। जस्ट प्रीसीडिंग, प्री मतलब होता है पहले, जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास,
मतलब माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबार। हिंदी में क्या लिखेगा? हिंदी लिख दे यार, हिंदी में लिखेगा माध्यिका वर्ग के ठीक पहले, बाद वाला नहीं, ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल, पहले वाले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता। फार्मूला रट लेना आराम बात है, लेकिन तुम जानबीन करेगा कौन क्या होगा तो दिक्कत हो जाएगा ना जी। अच्छा, स्मॉल एफ क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, माध्यिका वर्ग की क्या? बारंबारता। और एच क्या है? साइज ऑफ द मीडियन क्लास, माध्यिका वर्ग की आकार, मीडियन क्लास, साइज ऑफ द मीडियन क्लास, माध्यिका वर्ग का आकार। ये फॉर्मूला होता था, याद है तुम लोग को ना? माध्यिका एम बराबर एल प्लस एन बटे 2 माइनस एफ बटे स्मॉल एफ मल्टीप्लाई एच। एल होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। हिंदी जिसको लिखना लिख लो, 10 बार तो बोलते हैं। एल क्या होता है? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। कैपिटल एफ का लिखा हुआ है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता। स्मॉल एफ माध्यिका वर्ग की बारंबारता। एच क्या होता है? माध्यिका वर्ग का आकार, साइज। तो इतना तक तो पढ़ाएं आपको माध्यिका निकाले के लिए, जो कि 10th क्लास में पढ़ना था, अतावरी कोचिंग में पढ़ना था कहीं। और स्टेप सुनो, अगला स्टेप करेगा, इसको बाद लिखना, ये पूरा लिखने के बाद स्टेप 5। स्टेप 5 में क्या करना है? कैलकुलेट कर देना। कैलकुलेट कर देना किसको? मीन डिविएशन को। किसके अबाउट? मीडियन के अबाउट। वही फॉर्मूला लगा देना, सिग्मा एफ आई, खाली यहां पर एक्स आई माइनस है ना, एक्स के मीन के जगह पर एम हो जाएगा। नहीं भाई, अब बटे कितना? सिग्मा एफ आई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आई बराबर 1 से लेके एन तक, आई बराबर 1 से लेके एन तक, या कैपिटल। 5वां स्टेप ये। मेन तो आपको मीडियन निकालने का जो भी झंझट है, अगर तुम यहां तक पढ़ के आता बढ़िया से, हमको ये सब बताना पड़ता है? डायरेक्ट हम वो बताते। लॉकडाउन था, इनको पढ़े नहीं बढ़िया से। क्लियर हो गया? चलो क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन। एक और स्टेप तो छोड़ ही दिया। माध्यिका तो निकाल लेगा, लेकिन यहां भी प्रत्येक वर्ग अंतराल का क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। एक्साई नहीं निकालेगा तो तू घटाएगा कैसे? नहीं समझा? एक स्टेप और है भाई, बीच में इन कर लो कहीं। ये स्टेप 6ठा हो गया, और स्टेप 5वां उसके पहले, इसको निकालने के पहले फाइंड द क्लास मार्क। क्लास मार्क मतलब वर्ग चिन्ह। फाइंड द क्लास मार्क मतलब एक्स आई, फॉर किसके? फॉर इच क्लास, या ऑफ इच क्लास लिख सकते हैं। ऑफ इच मतलब प्रत्येक, इच क्लास, प्रत्येक वर्ग का एक्स आई निकालना पड़ेगा भाई, इंटरवल का। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं।
करे क्वेश्चन। बउआ नियर स्टेप लिखाना पड़ता है कि ये करना बाबू, तैयो नहीं कर पाता है। चलो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में कह रहा है कैलकुलेट द मीन डिविएशन, कैलकुलेट द मीन डिविएशन, कैलकुलेट द मीन डिविएशन, कैलकुलेट द मीन डिविएशन अबाउट द मीडियन, about the median, about the median for the following data, for the following निम्नलिखित डाटा का, for the following डाटा, डाटा देखिए क्या दिया है। यह कॉलम बना एक हाइट लिखा इन सेंटीमीटर में, उससे कोई मतलब नहीं, कुछ में रहे। A number of boys, number of boys, ठीक है ना। 2 2 4 2 6 गो है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 ये दिया है 95 से लेके 105, 105 से लेके 115, 115 से लेके 125, 125 से 135, 135 से 145 और 145 से 155 इंटरवल दे रहे हैं। यह 9 है, 13 है, 25 है, 30 है, 13 है, 10 है। चलिए देखिए इसको कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन लिख लिया। अरे 10th क्लास में खाली मीडियन तक निकालना रहता था, यहां पर एक स्टेप और क्या कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, है ना। उससे ज्यादा कुछ हो रहा है। चलो तो कॉलम बनाओ। सबसे पहले क्या लोगे, यहां पर क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल मतलब हिंदी में होता है, इसको वर्ग अंतराल बोलते हैं। यह नंबर ऑफ वाइज, नंबर ऑफ वाइज मतलब क्या हो गया, एफ आई, नहीं हो गया। उसके बाद तुमको निकालना है क्या, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। अगला फिर क्या निकालना पड़ेगा, एक्स आई, जो जो निकालना कॉलम बनाइए देते। फिर अगला निकालना पड़ेगा एक्स आई माइनस एम का मॉड, और फिर अगला निकालना पड़ेगा एफ आई और एक्स आई माइनस एम का मॉड। इतना सारा कुछ आपको निकालना पड़ेगा, है ना भाई। कै गो है, एक गो है जी, 1 2 का पतला हो रहा है, 3 4 और ऊपर करे कै गो है, 2 2 4 6 गो है। कै गो बन गया, 4 गो बन गया ना। ये कैसे हो गया, अच्छा उधर की लिखल है। अच्छा कोई बात, इसको पकड़ के ऐसे भी कर देंगे। क्या बात है ना। चलिए इसको और थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, क्योंकि दो गो और अभी कॉलम, चलिए बनाना हो गया। देखो भाई दूसरा कलर से लिख देते हैं। ये 95 से कितना है, 105,
ये 105 से 115, 115 से 125, 125 से 135, 135 से 145, 145 से 155। सही है। ये कितना है? 9 है, 13 है, 25 है, 30 है, 13 है, 10 है। यही है ना? बोलिए नहीं रहा। अरे यही है ना भाई। चलो, सबसे पहले आपको बोला गया, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, सेलेक्ट करियर में कॉलम इतना बना लिए। सबसे पहले क्या निकालना है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव संचयी बारंबारता निकालने के लिए बताए थे। ये 9 होगा, पेन सेलेक्ट कर लेना है। ये क्या हो जाएगा? 9, ये जुट जाएगा ना। 13 9, 13 9 22, ये 47, ये कितना? 77, क्या हो जाएगा? 77, 90, 100। और ये नियम है कि संचयी बारंबारता जो निकालने पर जो लास्ट वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता आता है, वही ये सिग्मा FI भी आएगा। इसको तुम जोड़ोगे तो 100 ही आएगा, वही कैपिटल N होता है। क्लियर? सबसे पहले सबकी बारंबारता निकाल लिए। अब हम लोग क्या निकालेंगे? N/2। N/2 मतलब 100/2 कौन हो गया? 50। अब हम लोग खोजेंगे कि 50 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल कौन है। 50 से अधिक संचयी बारंबारता 77, उसका वर्ग अंतराल ये खोजने आया सबको। पहला स्टेप था कि सबका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, दूसरा स्टेप में N/2 निकालेंगे, तीसरा स्टेप में था आइडेंटिफाई द क्लास इंटरवल whose cumulative frequency is equal to or greater than, just greater than N/2। तो मीडियन क्लास निकल गया, मीडियन क्लास निकल गया भाई। उसको हम लोग लिख सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर करें इसको। अरे चलो देखो, थोड़ा सा ऊपर कहिए हैं तो यहां पर मीडियन क्लास हमको निकल गया। मीडियन क्लास, मीडियन क्लास क्या निकल गया? बोलो। 125 से कितना? 135। तो इसीलिए मीडियन निकाल दे, माध्यिका निकाल सकते हैं। इसलिए मीडियन बराबर क्या फॉर्मूला पर आए थे आपको? मीडियन माध्यिका M बराबर L प्लस N/2 माइनस F/स्मॉल f मल्टीप्लाई H। चलिए, अब सबका वैल्यू भरने की जरूरत है। सबका वैल्यू L क्या होता था? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा 125, क्या होगा? 125 प्लस, सोचो, N/2 का वैल्यू, N/2 का वैल्यू 50, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाला वर्ग की संचयी बारंबारता स्मॉल f माध्यिका वर्ग की बारंबारता अगुने कितना? 10। ये समझ में आया सबको? बड़ी बड़ा हो रहा था। वैल्यू भरने आया सबको? कितना आएगा भाई? कट उठ के 0 से 0 गया, 126 आ जाएगा और 3 होगा। M का मान निकल गया। अब काम क्या है? XI निकालना। XI क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटे 2। ये मान कितना हो जाएगा? 100 होगा रे? बोलिए ना। ये 110 होगा, ये 120 होगा, ये 130 होगा, 140 होगा, 150। XI माइनस M 126 से करेगा, कितना जाएगा? 26। करके देखो। 16 6 4 14 24 आ गया।
अब उसको FI से गुना कर दो तो 26 गुने 9 FI से, यानी 9 मल्टीप्लाई 26, 13 मल्टीप्लाई 16, नहीं भाई 25 मल्टीप्लाई 6 और 30 मल्टीप्लाई 4 और 13 मल्टीप्लाई 14 और 10 मल्टीप्लाई 24। बोलो क्या क्या आया? 234, 208, 150, 120, 182 और 240। यहां पर हम क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, ये निकल जाएगा सिग्मा FI और XI माइनस M का मॉड। सबको जोड़ दो, ये 8 4 12, 2 14 का 4, बाकी 1, 4 5 4 9 2 11 8 19 4 23 के 3 2 2 2 4 1 5 1 6 1 7 8 4 11, 1134 आया है। जोड़ के देखो सब लोग। अब तो मीन डिविएशन निकालना आसान है क्या? अब मीन डिविएशन निकालना आसान नहीं है। लो इधर थोड़ा सा कर देते हैं। अब मीन डिविएशन में कुछ है जी? अब मीन डिविएशन हम लोग नहीं निकाल लेंगे। अब मीन डिविएशन निकालना था किसके अबाउट? मीडियन के अबाउट। क्या फॉर्मूला पढ़े थे? यही ना पढ़े थे, सिग्मा FI XI माइनस M का मॉड बटे N। नहीं, ये आया 1134 अब बटे 100, 11 पॉइंट कितना 34 नहीं आ गया। तो मेन क्या निकालना था? मीडियन। ये जोड़ा हुआ सही है ना? देख लो सब लोग जोड़ के देखो, इतना आया है। तो मुझे लगता है एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, बच जाना चाहिए। देखे बुक, अगले क्लास 15.1 कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसमें एगो लोचा है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा देखो, अगर आप लोगों के पास बुक है तो हम समझा देते हैं, थोड़ा सा छाप लेना, बाद में टाइम है। पहले 12 नंबर क्वेश्चन देखो, सभी क्वेश्चन आपको बन जाएगा जितना मैं थ्योरी पढ़ाया हूं। 12 नंबर क्वेश्चन में एक चीज क्या दिया हुआ है कि यहां पर जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है वो 16 से 20 और फिर 21 से 25 है। आप पढ़े होंगे कि वर्ग अंतराल जो होता है दो प्रकार का, एक समावेशिक विधि में, दूसरा अपवर्जी विधि में, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव, याद है? तो यहां पर हालांकि हिंट में लिख भी दिया है, लेकिन अगर हिंट में नहीं भी लिखता तो ये ध्यान में रखता कि अगर अपवर्जी विधि में दिया हुआ है पहले उसको समावेशिक विधि में कन्वर्ट करेंगे। और कन्वर्ट करने का नियम क्या है सुन लो पहले, जो समझा रहे हैं। अपवर्जी विधि में क्या होता है, प्रत्येक वर्ग अंतराल की अपर लिमिट मतलब उच्च सीमा अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा के बराबर होता है। जैसे यहां पर देखो, प्रत्येक वर्ग अंतराल की उच्च सीमा अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा के बराबर है। जहां पे लास्ट हुआ है वहीं से शुरू हुआ है। लेकिन समावेशिक विधि में वैसा नहीं होता है। जैसा कि यहां देख रहा 16 से 20 है, फिर 20 से नहीं है, 21 से 25 है। तो इसका नियम क्या है कि समावेशिक विधि को अपवर्जी विधि में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना? तो उसके लिए कहता क्या है कि जितना दोनों का डिफरेंस है, जैसे यहां तो एक का डिफरेंस है, कहीं कहीं दो का भी डिफरेंस रह सकता है, उसका आधा, हाफ, प्रत्येक वर्ग अंतराल की निम्न सीमा में घटाएंगे और उच्च सीमा में जोड़ेंगे। यहां पर दोनों में कितना का डिफरेंस है? एक का। तो एक का आधा कितना होता है? 0.5। 0.5 प्रत्येक वर्ग अंतराल की निम्न सीमा में घटाओ और उच्च सीमा में जोड़ो, ये अपने आप अपवर्जी विधि में कन्वर्ट हो जाए। और उसके बाद मीन मीडियन मोड जो निकालना निकालिए। ये 10th क्लास में भी टीचर आपको समझाए होंगे, आपको बने याद नहीं है। तो 15.1 कंप्लीट मानते हैं हम। अगले क्लास हम लोग वेरिएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ाएंगे। कल क्लास है ना?
तो वेरिएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ाएंगे। और वेरिएशन स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ लीजिएगा तो फिर ज्यादा कुछ है नहीं, एगो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है खाली। ये चैप्टर पूरा बना लीजिएगा, आपसे बच जाएगा।